4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी के अलावा किसी और मंत्री की कोई बात आपके कानों में पड़ रही है? हाँ, इक्का दुक्का कुछ ऐसे हैं जो नफ़रतों की बात करते हैं, बिस्वा टाइप, उनकी तो आवाज़ आ गई होगी। लेकिन जो मिडिल ईस्ट को क्राइसिस लेकर पूरी दुनिया में एक हो हल्ला मच रहा है, मोदी जी के अलावा आपको किसी की बात नज़र आ रही है? किसी मंत्री का नाम याद आ रहा हो? नहीं आ रहा होगा। मोदी जी राहुल गांधी को दरकिनार करते करते, ट्रंप को दरकिनार करते करते देश को एक ऐसे हालत में ले आए हैं दोस्तों कि जहां उनको आह्वान करने पड़ रहे हैं। अब इस राहुल गांधी को, जिसको अमित मालवीय ने अपने झूठे जाल में, यानी कि उनका जो प्रोपेगेंडा जाल है, IT सेल है, उसमें जो पप्पू बताया था 3 महीने और 6 महीने पहले, अगर आप चले जाएं तो राहुल गांधी क्या मिडिल ईस्ट पर बात करना नहीं चाहते थे? मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को लेकर के संसद में बहस करना नहीं चाहते थे? आप उस पढ़े लिखे व्यक्ति की बातों को कब तक दरकिनार करेंगे? आपके बस की ट्रंप का फ़ोन उठाना भी नहीं है। उधर ट्रंप धकेल देता है एक क्राइसिस में, और राहुल गांधी जब बात करते हैं कि भारत को चलाने वाला भारत का प्रधानमंत्री है या ट्रंप है, और हमें गल्फ़ के बारे में, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बारे में बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, उस वक्त आप बात करने की भी जहमत गवारा नहीं करते। वजह क्या है? राहुल गांधी ने GST हो, नोटबंदी हो, या फिर कोविड को जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया था, उसकी प्रिकॉशंस को, तमाम चीज़ों को लेकर के गाहे बगाहे अलर्ट किया। और यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की पुरानी जितनी क्लिप्स हैं वो चलाई जाती हैं कि कब कब उस व्यक्ति ने आगाह किया था। आप दरअसल लाठी भांजते हुए शाखा से आ गए। कुछ टाइम आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन दरअसल आपको पता नहीं था कि प्रधानमंत्री ऑफिस में और प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके घरों में किस प्रकार की बातें होती हैं। राहुल गांधी वहाँ पला बड़ा है। उसने कई प्रधानमंत्रियों को अपनी आंखों से बचपन से देखा है काम करते हुए। उनकी छाया उनके ऊपर है। देश को जो आज़ादी के बाद ऊपर लाने का काम नेहरू जी ने किया था, इंदिरा जी ने किया था, लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव और राजीव गांधी, तमाम लोग, उन लोगों की छाया को उसने महसूस किया, उनकी बातों को सुना। और वो जानता कि कूटनीति के मामलात, जब जियोपॉलिटिक्स को सही तरीके से निर्वहन नहीं किया जाता तो देश के अंदर कौन कौन से क्राइसिस आते हैं। यही बात वो संसद में करना चाहते थे, आपने होने नहीं दी। अब आके आपने आह्वान, जो ताली बजा के आते हो ना रात को 8 बजे, इसी तरह से आपने आह्वान कर दिया बातों बातों में। सुनार इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ, एक ही झटके में सोने के पैसे नीचे चले गए। इस सोने की बात अगर मैं आपसे करूं तो दोस्तों याद रखिएगा, सोने की ज़रूरत क्या है आपको और हमें, लेकिन ये इस मौके पर कह रहे हैं आप शुरुआत में ही उन मंदिरों का और मज़ारों का अगर सोना लेने का इतना आपके अंदर हिम्मत है तो लेकर दिखाइए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दीजिए। आपका जो रिज़र्व है, वो रिज़र्व जो आपका कम हो रहा है, जिससे आप चिंतित हैं, 700 बिलियन के करीब था, वो 690 रह गया है। 723 था, 20-25-30 बिलियन डॉलर लगभग वो ख़त्म हो रहा है। और आपको चिंता है उसके अंदर 200 बिलियन डॉलर का तो सोना है जो रिज़र्व रहता है, वो तो गिनिए ही मत, उसको तो साइड में रख दीजिए। ये सोना अगर मंदिर और मस्जिदों से और मज़ारों से निकाल लें आप, संजय गांधी था ऐसा आदमी, कुछ अपनी माँ की पूरी हुकूमत को उसने हिलाकर रख दिया था, चूँकि मुस्लिम वर्ग नाराज़ हो गया था, लेकिन बहुत सारी बातें उसकी आने वाले भारत के भविष्य को लेकर के थी। ये बात ठीक है कि वक्त नहीं था, जहन इस लायक नहीं थे लोगों के, लेकिन फिर भी वो अगर जामा मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण हटा करके वो हेरिटेजेस बिल्डिंग बनाना चाहता था तो कोई बुराई तो थी नहीं। ये राजीव गांधी अगर IT की बातें करता था, उस वक्त आप मजाक उड़ाते थे। बुग्गियों में बैठ करके विपक्ष आ जाया करता था। इसी कंप्यूटर के खिलाफ तो थे जो राजीव गांधी का बाप इसका जनक रहा है। IT के क्षेत्र में आप अगर मुंह दिखाने लायक कुछ हैं तो राजीव गांधी की ही तो पॉलिसीज़ हैं। तो ये सोना जिसके बारे में आप कह रहे हैं, राहुल गांधी की तो आपने सुनी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि कुकिंग ऑयल थोड़ा कम कर दीजिए, गैस का ऑयल कम कर दीजिए, ये चीज़ खा लीजिए, ये चीज़ मत खाइए। चलिए, ये सारी बातें स्टेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने से है ना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके टैंकर्स तो आ रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश के टैंकर्स तो आ रहे हैं। चूँकि रशिया जो आपको फ्री में तेल दे रहा था, तथाकथित बड़ा पापा आपके ऊपर लगा देता है एक सैंक्शन, खरीदो मत खरीदो, अब खरीद लो, अब रुक जाओ।
आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये कह सकें कि मेरे देश के अंदर कौन सी चीज़ आएगी कौन सी नहीं आएगी, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं तय करूँगा या ट्रम्प तय करेगा? वो रशिया का टैंकर गैस का घूमता फिर रहा है समंदर में, खरीद लो। आपके लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 60 दिन का बचा है, 45 दिन का बचा है। ईरान से हमारे कितने शानदार ताल्लुकात थे, किसने बिगाड़े? आपने। चीन से आप बनाकर नहीं रख पाए। चीन, रशिया, ईरान, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क, एक मुनाफिक मुल्क को छोड़कर, यूएई जिसकी कोई हकीकत नहीं है, 10 मिनट का खेल है जैसे ईरान के लिए, उसको आप उससे बना रहे हैं। नेसेट जा रहे हैं आप वहाँ पर जाके 2 दिन बाद हमला होने वाला है, 26 में 25 में वहाँ पहुँचते हैं आप, और इसराइल की लोकसभा को संबोधित करके वो पट्टा पहनकर आ जाते हैं। हमें क्या हासिल हो रहा है? अब 7 देशों की उसमें जा रहे हैं। बताइए तो सही, आप साइप्रस क्यों जाते हैं? दोस्तों बात यह है कि ईरान से जिससे ताल्लुकात सही रखने थे, नहीं रख पा रहे आप। रशिया जिससे हम तेल ले सकते थे, भले वो अंबानी अडानी को ही फायदा हो रहा, आज वो देश को हो जाता। भाई अंबानी वहाँ से तेल लेकर के उसको रिफाइन करके बाहर भेज रहा था, ठीक है। अब वो आ रहा था तो कहते भाई क्राइसिस है, मैं सोना को मना कर रहा हूँ, कुकिंग ऑयल को मना कर रहा हूँ और दुनिया भर की बातों को मना कर रहा हूँ, तू तेल यहाँ दे यार। अंबानी के बाप के अंदर हिम्मत है कि वो रोक देता? तो ऐसे दोस्तों बात यह है कि उस रशिया से आप बिगाड़ रहे हैं, चूंकि अमेरिका का फर्रा चाहिए लेने के लिए। राहुल गांधी की आप सुनते नहीं हैं, अब क्राइसिस में धकेल करके आप जो है बता रहे हैं और चले जाते हैं चीफ मिनिस्टर की जो है औथ में। आपकी पूरी गतिविधियां क्या हैं? बंगाल चुनाव, आसाम चुनाव, ये 5 प्रदेशों के चुनाव, बस। अब आके बम फोड़ने के लिए आप तैयार हैं। कमर्शियल गैस पर तो आप लगा चुके, अब जो घरेलू पर आप करने जा रहे हैं, और वो जो सब्सिडीज़ पहली बात तो मिलती नहीं है जनरली, और मिल रही तो कहीं वो बंद करने की बात चल रही है, और वो जो कनेक्शंस हैं वो काटे जा रहे हैं। खैर कोई बुराई नहीं है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। एज ए कंज्यूमर, एज ए वोटर, जब मैं नरभक्षी बन गया, मैं धार्मिक पशु बन गया, तो मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आप गलत नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ, लेकिन हालात फिर भी घर के ख़राब हैं, देश के ख़राब हैं। राहुल गांधी जिस समय आपसे कह रहे थे ना, आप ट्रम्प से आंखें मिलाने को हिम्मत रख पा रहे हैं, न राहुल गांधी की डिबेट के आप सामना करना पा रहे हैं। वो अगर अडानी का नाम ले देता, अब उसकी निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अंबानी अडानी आपकी लगाम में, उसके कब्जे में है। वो डकैतियां मार रहे हैं देश के एक बहुत बड़े रिसोर्सेस पर, और आप उस तरफ पर्दा डाले बैठे हैं। आपको गरीब लोगों का जो है ना सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, इनके ऊपर ये टैक्स लगाने हैं, इनकी जो है वो करना है, इनकी ये मैप के मुताबिक नहीं बना हुआ है, इन दुकानों को करना, अतिक्रमण ख़त्म करना, ये करना है आपको, हिंदू मुस्लिम करना है आपको। खैर 2 लोगों से नजरें क्यों छुपा रहे हैं? सवाल यह है, एक राहुल गांधी की डिबेट से और एक ट्रंप से। जय हिंद।